ठीक है, तो हम आज जो है ना क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और क्लास 10th है आज। ठीक है, देखो। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया है वो हमने किया था लास्ट टाइम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर खत्म हो गया था, मैंने ये कहा था कि फैक्टर खत्म हो गया। उसके साथ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए थे, और कॉमन फैक्टर से जो कर सकते हो। चलो, एक रिमाइंडर थ्योरम का ना एक क्वेश्चन जो है ना बड़ा फेमस है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है देता हूं, तो हमारा थोड़ा एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका, सपोज करो कोई नंबर ऐसा दिया हो 4 की पावर 5 की पावर, ऐसे था 4 और की पावर 3 की पावर 2, ऐसे था ये क्वेश्चन। अपॉन यहाँ पे था 6 था। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर। ऑप्शन क्या क्या था मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, शेषफल कोई आए हैं, उनको जो है वो देखिए। तो क्या करना है इसमें हमें, इस नंबर का रिमाइंडर फाइंड करना है। फाइंड शेषफल ज्ञात करें। ठीक है जी, शेषफल हमें निकालना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। और मैंने आपको समझाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने आपको नहीं करवाया है। ठीक है, अब आप जो है 5 मिनट का समय लो, कम से कम आपको 3-4 मिनट तो समय लगेगा। और सोचो ये क्वेश्चन कैसे होगा, रिमाइंडर थ्योरम के हर तरीके से सोचो। और मैं कह रहा हूं कि मैंने करवाया हुआ है, तो सोचो कि करवाया हुआ है फिर क्यों नहीं हो रहा है, सोचिए थोड़ा सा। और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सभी को करना है, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, सभी को करना है। सभी ट्राई करेंगे पेन पेपर लेके। किसी का हुआ क्या, बोलिए। किसी का हुआ क्या आंसर, नहीं हो पा रहा है? निर्मल, नहीं हो पा रहा है। चलिए, ठीक है, ओके। देखो भाई, तो थोड़ा सा ध्यान देते तो काम बन जाता। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि मैं 2 को 5 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 2 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़े को 0 बार पढ़ो तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो मैंने आपको सिखाया था कि हम जो है कभी भी ऐसा नंबर डिवाइड करते हैं जिसमें ऊपर जो छोटा वैल्यू हो, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, आपका जो ये डिवाइजर है, भाजक डिवाइजर, वो यदि स्मॉल हो, वो यदि सॉरी बड़ा हो, किससे, इससे, डिविडेंड से, डिविडेंड से। या आप समझ लो ऐसा कि ऊपर वाला नंबर यदि बड़ा हो तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, जो ये होता है वही आपका रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो। जैसे 4/6, ठीक है, ऐसा है। अब ये पावर जो भी है, मान लो पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 को यदि मैं भाग दूंगा 6 से तो कितना आएगा, आपका रिमाइंडर 4 आएगा। मान लो कि 4 की पावर 2 हो, ठीक है, और फिर उसको 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो, तो 4 चौके 16 है, 16 को 6 से भाग दो। ठीक है, तो 6 दूनी 12 है, रिमाइंडर कितना आया, 4 ही आया। अभी भी आपका रिमाइंडर 4 ही आया। 4 की पावर अब 5 कर लो तो क्या आएगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 64 चौके 256, 4 चौके 16, 6 1 6 चौके 24, 1 25, और 256 चौके, 6 चौके 24, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1024 होगा। इस 1024 को मैं यहां दे रहा हूं, 1024 को यदि मैं फिर से 6 से डिवाइड करूं, 6 1 जा 6, तो 4 आया, फिर ये 2 आएगा,
छः पंचे थे छाछ 36, छः सत्ते 42 गया। ये 4 आएगा, जीरो बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम आएगा 4। तो क्या देखा कि यदि मैंने 4 की पावर 5 भी दे दिया तो भी रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। इसका क्या मतलब कि जब भी नीचे की संख्या आपको बड़ी दिखे, पावर कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमेशा रिमाइंडर जो ऊपर है वही आएगा। जैसे इस केस में 6 और 4 था तो मैंने 6 और 4 लेके आपको दिखाया, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आया, तो हमेशा रिमाइंडर आपका आया 4। ठीक है। तो बताओ, ये बताया था ना मैंने ऐसा कैसा होता है कि जब भी इस पे ध्यान दो ना, जब भी कोई आपको ऊपर छोटा नंबर दिख जाए तो रिमाइंडर वही होगा। बताओ, इसमें किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हुई हो, कुछ ना समझ में आया हो? और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एग्जाम का, बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में, हर जगह एग्जाम में आ लिया है। सीपीओ हो, जीडी हो, सॉरी जीडी में तो नहीं आया है, इसमें सीपीओ, ये एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इधर रेलवे की कोई रेलवे में नहीं, इसमें आया था आपका यूपी का भी था ऐसा, मतलब बहुत जगह रिपीट हुआ ये एग्जाम, ठीक है ना। सीएचएसएल में आया हुआ है। तो जब भी आपको लगे ना कि यार कि क्वेश्चन जो है, जैसा अब रिमाइंडर आपको याद है कि यार सर ने रिमाइंडर तो पढ़ाया है, और आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से बन नहीं पा रहा, तो आप सोचो कुछ ना कुछ मैं गलत सोच रहा हूं, मैं उस चीज को सोच नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है उतने में से क्वेश्चन बनेगा हमेशा, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट के अंदर में रह के सोचना। कभी कभी होता है ना हम लोग कुछ भी सोचने लग जाते हैं, वैसा नहीं करना। आप सोचना भाई सर ने रिमाइंडर में क्या क्या पढ़ाया है, उनमें से मुझे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। अब कर लिया क्या आपने? हम्म। अब जब आपने ये सीखा तो एक बार क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो, और आंख बंद करके लगा के आ जाओगे तो कहोगे अरे सर आपने तो ये सिखाया और मेरा आंसर गलत हो गया। 2 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5, देन फाइंड रिमाइंडर। और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, मान लो पहला ही ऑप्शन 2 देता हूं, ठीक है। और आपको मैं दे देता हूं 4, और दे देता हूं 3, और दे देता हूं 5, और मैं अब बोलूं कि रिमाइंडर फाइंड करो, क्या आएगा? क्या बोलोगे आंसर? यदि 2 की पावर 31 को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। क्या होगा भाई आंसर बोलो? दो ही होना चाहिए था, इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछा था। सोचो सोचो, और सोचो एक बार। किसी ने कहा 5 आएगा क्या सर, बताओ। हम्म। और सोचो, मैंने आपको जो है और भी तो चीजें करवाई है ना, और सोचो थोड़ा सा। देखो कि जो पावर वाले थे ना, जो रिमाइंडर, उसमें पावर वाले में मैंने आपको क्या क्या सिखाया है, थोड़ा उसको ध्यान करो। हाँ जी, करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। 3 आएगा आंसर, 3 आएगा। ठीक है जी। देखो क्या है भाई साहब, 2 आप जैसे देखते ही लगा दोगे, तो मैंने आपको क्या कहा, चेक तो करो एक बार। 2 की पावर 5 मतलब 2/5, तो 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 कर दो, फिर 5 से डिवाइड करो, ऐसे चेक करके जरूर देखो। 2 दूनी 4, फिर 4 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। आ जाएगा, देख रहे हो। 2 दूनी 8, इसके बाद 8 दूनी 16 आएगा, 2 की पावर 4, और उसको करोगे 5 से, तो 5 से 15, 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अब क्या करें, देखो एक तरीका है। क्या तरीका है, इसको हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ रिमाइंडर। जैसे आप 2 के पहाड़े को से जब ऐसे देखो, 2 की पावर 1 किए तो 2 आया, 2 की पावर 2 किए तो 4 आया, 2 की पावर में इसको पावर में लिख देता हूं 3, तो 3 आया। 2 की पावर 4 किए तो 1 आया। 2 की पावर 5 करके देखो तो क्या आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 32 आएगा। 32 को 5 से भाग करो, 5 6 30, 2 आएगा रिमाइंडर। अब आप देखो फिर से रिपीट होने लग गया, 2 4 3 1, अभी देखो फिर से 2, इसके बाद 4 आएगा। क्या है ये, हाँ। अब देखो 2 की पावर आप कर दो 6, ठीक है, और 5 से डिवाइड करो, देखो तो क्या आएगा। 2 दूनी 4, 32 दूनी 64 आएगा ना भाई 5, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा और 4, 5 दूनी 10, तो 4 आया। रिपीट होने लग गया। इसका मतलब 2 का पावर फैक्टर भी कहते हैं इसको, कि पावर फैक्टर क्या है या रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऐसे करके रिपीट कर रहा है, ऐसे करके रिपीट कर रहा है, समझे। इस तरह से ये रिपीट कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार हमें 31 बार रिपीट करना है, तो 31 बार रिपीट करेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो सुनो, पहले बार में ये आएगा, दूसरे बार में ये आएगा, तीसरे बार में ये आया, ठीक है, और फिर ये आया 4th टाइम में, ठीक है। नारायण, ये निर्मल, आपने कैसे किया था, आपने कैसे किया, जो मैं कर रहा हूं ये किया था, नहीं सर। ऐसा नहीं किया था। लेकिन सुनो देखो, ऐसे ही करना, ठीक है। आप कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो चेक करना कि क्या ये सेम आ रहा है, जैसे उस वाले में सेम आ रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सेम आ रहा था, 4 4 4 रिपीट हो रहा था। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें ये रिपीटेशन वाला है, तो 4 बार में रिपीट हो रहा है, तो 31 बार में देखो कहां पे पहुंचेंगे, 4 बार में यहां, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके पहुंचेंगे, तो 31वें बार में कहां पे होंगे, कौन सा वाला आएगा। तो आप 31 को जो है ना, जितनी बार में रिपीट हो रहा हो उससे भाग कर दो, 4 सत्ते 28, 29 30 31, 3 आ गया, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में हम कहां पहुंचे, यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब भाई जितना ये बच जाए ना, जितना आपका यहां बच जाता है उतने बार में आ जाओ, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 आएगा। तीसरे बार में हमारा मतलब 31 बार में, एक्चुअली ये 1 2 3 4 ऐसे करके 31 बार में जो है ना हमारा, हम यहां पे पहुंचेंगे, यहां पे। 7 बार के बाद देखो, 7 चौके 28, जैसे 7 बार में इसको पढ़ूंगा तो यहां 28 आएगा, फिर 29 30 31, 31 में 3 आया। क्या ये सबको क्लियर हुआ, जी सर। ठीक है जी। अब मान लो 2 मिनट के लिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे दे दूं, पहले इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, हो गया। चलो मैं इसी में ऐसे क्वेश्चन दे दूं, मान लो आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कौन करता है।
अपने होश खुले रखना, दिमाग आंख दोनों खुले रखना। 17 की पावर 200 इफ 17 रेज टू द पावर 200 इज डिवाइडेड बाय 18, देन फाइंड रिमाइंडर। यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या होगा? ठीक है जी, आपका ऑप्शन है 17, बी 16, सी -1, डी डी जो है आपका ले लो 1 ले लो। ठीक है जी, तो क्या आएगा आंसर? सभी लोग दिमाग लगाएंगे, करेंगे इसको। क्या हुआ, किसी का नहीं आया अभी तक? सर 1 मिनट। क्यों 1 मिनट? अरे इतना क्वेश्चन था, कहाँ ध्यान है? ये क्वेश्चन, इसको पहले लिख लो ऐसे, अभी ध्यान आ जाएगा। ये देखो, ऐसे लिखो तो कुछ ध्यान आया। क्या आप ऐसे कर, क्या आप ऐसे करने लग गए कि 17 की पावर 17 की पावर 2 17 की पावर 3 ऐसे करने लग गए क्या? कौन कौन ऐसा करने लग गया? जो भी ऐसा कर रहा है गलत कर रहा है भाई साहब। ये क्या वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैंने आपको कहा था कि ये जो ये 17 और 18 ये दिखे ना आसपास का, तो देखो तो हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? 17 प्लस 1 की पावर, सॉरी 18 को हम कैसे, इस 17 को कैसे लिख सकते हैं 18 के टर्म में? 18 की पावर यदि एक आगे पीछे हो तो ऐसे भी तो कर सकते हो। 18 -1 की पावर 200 अपन 18। याद आया? तो क्या सिखाया था? ए की पावर 0 और बी की पावर n, ये होता है रिमाइंडर। हाँ, तो 18 की पावर 0 और बी है -1 की पावर 200। ठीक है, ये 18 18 कट जाता है, याद करो मैंने सिखाया था। तो ये आएगा -1 की पावर 200, -1 की पावर 200 क्या होगा? एक ही आएगा, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। यदि ये यहां पे 200 की जगह कोई ऑड नंबर होता तो -1 आता, तो हम क्या करते? इस 18 में से -1 को घटा देते, तो 17 रिमाइंडर आता। ये उस वाले सिस्टम का है। इसका मतलब आप रिवाइज नहीं किए क्या? लास्ट डे मैंने कहा था रिवाइज करने के लिए। यदि रिवाइज किए होते तो आपको याद रहता कि हाँ ये वाला सिस्टम है ना। देखो यहां से आपको पता चला ना कि भाई यदि आप जो है सारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं रखोगे, रिलेशन नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे जाने क्लास होने के बाद रिवाइज क्या करो, जिस दिन रिवीजन का टाइम होता है उस दिन रिवीजन क्या करो। ठीक है, आज से मैं जिस दिन रिवीजन वाला टाइम है ना उसका एक वो भेज दूंगा। कुछ दिनों के बाद तो मैं क्लास लेने ही लग जाऊंगा, उस दिन भी फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? तो देखो, अपना दिमाग हमेशा ना खुला रखना है कि यदि कोई टफ तरीका अपना रहे हो तो समझो कि मामला गड़बड़ है भाई, कुछ मैंने गड़बड़ किया है। क्योंकि क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का होता नहीं है कोई। यदि आपका समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब समझो कुछ रॉन्ग ट्रैक पे हो। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और ये भी मैंने आपको करवाया हुआ इस तरह का। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 इज डिविजिबल बाय ऑप्शन 3, 11, 13
और 17 इतना किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, किस संख्या से विभाजित हो जाएगा? करो तो, ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग ध्यान से करो। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ना लगभग 15 से 20 सेकंड का है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप लोग, अभी चलो प्रैक्टिस में हो तो ध्यान से, लेकिन करो सभी। सोचो क्या होगा, हर तरीके से दिमाग चलाओ कि मैंने डिवीजन करने के कितने, भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया मैंने आपको, है ना, रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सी चीजें बताई हैं, बस उन्हीं से कनेक्टेड है, बाहर से कुछ भी नहीं है। कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था, देख रहे हो, इसीलिए रिवीजन की ना बहुत ज़्यादा नीड होती है हमें। हम जितना पढ़ते हैं 100%, यदि आज टाइम 100% दे रहा हूँ, पूरा टाइम यदि 100% मान लें तो लगभग उसमें 60% टाइम हमें देना चाहिए रिवीजन को। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा सुनो, चलो मैं करवाता हूँ। सर ये 3 है क्या? 3, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। निर्मल ने 3 कहा, और कोई है, किसी का कोई आंसर? देखो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, एक बात, 3, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें कभी भी एग्जाम में आए, देखो तो कभी भी हमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये पूरा इसका पावर ओपन करवाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें तो हमें पूछ रहा है कि किससे डिवाइड हो जाए, इसमें किससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, अभी तो ये 4 सेम दे दिया ना, हो सकता है सेम नहीं देता, हमें ऐसे दे देता 4 की पावर 61 प्लस मान लो दे देता 16 की पावर 82, ऐसे करके दे देता। तब भी आप ध्यान रखना कि वो किसी मतलब इसी 4 के मल्टीपल में होगा, या इस तरह से होगा कि वो सेम बेस में, ये जो बेस है ना, ये बेस होता है, ये पावर होता है, सेम बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और 4 की पावर 63, तो हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर वाला काम, कॉमन लेंगे। तो कितना इसमें से कॉमन ले सकते हैं सबसे हम, जो मिनिमम पावर वाला होता है वो कॉमन आता है। तो 4 की पावर 61 कॉमन आ जाएगा, हमेशा मिनिमम पावर वाला कॉमन आता है। तो यहां पे रह जाएगा 1, यहां पे क्या रह जाएगा, 62 में से 61 तो कॉमन आ गया, तो 1 रह जाएगा 4, और यहां पे 61 कॉमन आ गया तो 2 और रह जाएगा। ठीक है जी, तो 4 की पावर 61 और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16, तो 16 4 20 और 1 21, तो 4 की पावर 61 गुने 21। अब सोचो 3 से भाग करो तो कट जाएगा ना, 3 7 जा 21, पूरा कट जाएगा। यदि ये इससे कट गया, 3 ने इस 21 को काट दिया, तो इस पूरे नंबर को भी काट देगा, क्योंकि ये देखो इसके मल्टीप्लाई में ही है। मैंने आपको सोचो ये सिखाया था ना कल, कि मान लो कि मुझे ऐसा हो कि मान लो 28 है, क्या 28 है, क्या ये 4 से कटेगा? मान लो छोटे नंबर में हम टेस्ट करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, तो 4 7 28 कट जाएगा। लेकिन यदि मैं ऐसे लिखूं, ऐसे 4 गुने 7 अपॉन 4, तो ये क्या हुआ, ये जो 4 है इस 4 को काट देगा, है ना, तो ये इसके मल्टीप्लाई को भी काट देगा, है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना आप। और रिमाइंडर कैसा आएगा, 0। यदि ये पूरा कट गया, इसने काट दिया ऊपर, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसमें रिमाइंडर पूछा होता तो 0, लेकिन इसने हमें पूछा कि कौन सी संख्या काट देगा, इसका मतलब 3 काट देगा। इसके अलावा कोई संख्या बचता है क्या, देखो, क्या 11 काट पाएगा? ये यहां जो हमने 21 लिखा था ना, ये थोड़ा सा खचपिच हो गया, 16 4 20 21, ये 21 है। पेन की ना वो कम कर देते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही थिकनेस हो गया। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें कॉमन लेके करना चाहिए। ठीक है जी, सर अगर ऑप्शन
होता था 21 से भी कट जाता। लेकिन वो फिर देगा नहीं ना ऐसा ऑप्शन, ठीक है ना। और मान लो ऑप्शन दे ही दे, यहां पे 21 रहता तो क्या करोगे? मान लो यहां पे 21 रहता तो क्या करोगे? अब कौन सा ऑप्शन लगाओगे? देखो, जब हमें दो ऑप्शन मैच खाए, मान लो 2 मिनट के लिए मैं ऐसा दे देता हूं, 21 है ना, 3 7 21 से कट गया, 21 हो गया। मान लो यहां पे 7 होता, 7। ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 3 भी है, 7 भी है, एक 21 है। नंबर एक नंबर लगाऊंगा। हाँ, तो जब भी इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपको दिख जाए, तो भाई सबसे पहले इसका मतलब क्या, आपने ए नंबर चेक किया। तो जहां ऑप्शन क्या भाई क्या लिखा रहता है पेपर में हमारे? बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देना है। तो जहां आपका आंसर मिल गया, वहीं आप रुक जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसा 99% टाइम आंसर यही होगा, पहला। लेकिन 1% टाइम यदि हमारा किस्मत ही खराब है और एग्जामिनर जो आंसर मान लो उसने 21 दे दिया ऑप्शन उसमें आंसर सीट में, तो फिर उस केस में फिर हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा भाग्य का भी खेल फिर हो जाता है, ठीक है। ऐसा हुआ है एग्जाम्स में, ठीक है ना। लेकिन आप हमेशा 99% चांस वाला काम करेंगे कि भाई हमेशा पहला ऑप्शन देंगे, ठीक है। चलिए, ऐसा बहुत कम होने के चांस हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको यह आगाह कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही, ये भी आसान है, बस आप जो है ना फंस मत जाना, है ना। मैंने बोला कि भाई बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, तो आप फंस मत जाना। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब आप इंटीजर वगैरह ये सब समझ चुके हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। व्हेन एन इंटीजर, इंटीजर मैंने आपको बताया हुआ इंटीजर क्या होता है। व्हेन एन इंटीजर के, कोई एक इंटीजर संख्या है के। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंटीजर क्या है, और यदि आपको याद नहीं आ रहा है कि इंटीजर क्या है, तो रिवीजन की बहुत जो है जरूरत है। व्हेन एन इंटीजर के इज डिवाइडेड by 3, the remainder is 1, ठीक है। एंड when k plus 1 is divided by 5, रिमाइंडर इज 0, ठीक है जी। फाइंड के निकालना है। ऑप्शन है आपका 62, बी ऑप्शन है आपका 63, सी ऑप्शन है आपका 64, ए बी सी, और डी ऑप्शन है आपका 65। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जिसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो आंसर बताएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई सभी करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया हो। मैं हिंदी में लिख देता हूं हिंदी वालों के लिए। जब एक पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या के को 3 से विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल 1 आता है। यदि k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से
विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 आता है। वह संख्या ज्ञात करें, सॉरी के ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। ठीक है जी, सभी लोग करेंगे ध्यान से। क्या मैंने कहा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। आप लोग फंसने वाला काम मत करना, ध्यान से सोचो। इनका नहीं आ रहा है, एक क्लू समझो। कभी भी मैथ में क्या होता है, एक एक लाइन पढ़ते जाओ और जो वो कह रहा है वो करते जाओ। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, जो कह रहा है करते जाओ। दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और फिर भी यदि आपका क्वेश्चन नहीं हुआ तो भैया आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन को दोबारा मत पढ़ना, नहीं तो आपका कब समय 5-7 मिनट लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में और आपका समय खराब हो जाएगा। तो एक एक लाइन पढ़ो, करते जाओ, एक एक लाइन पढ़ो, जो कहता है करते जाओ, आंसर आ जाएगा। और नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना है। ये स्ट्रेटेजी आप अपनाना। अभी हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी करेंगे तो उसमें भी। चलो तो मैं करता हूं, देख लो। आप रुक जाओ, जिनका नहीं आया कैसे आया 64 समझो। इसने क्या कहा कि भाई कोई एक नंबर है के, ठीक है जी, के एक नंबर है, हमने यहां पे ले लिया। पेन चेंज कर लेता हूं। तो के एक नंबर है, हमने ले लिया। कह रहा है के को जब 3 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन के में यदि हमने 1 जोड़ दिया, अब इसका मतलब यह मत समझना कि यही 1 जोड़ दिया, कोई मतलब कोई भी संख्या हो सकता है था, 3 बोले, 4 बोले, कुछ भी बोले। लेकिन जब 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये 0 रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, शेषफल 0 रिमाइंडर 0 का मतलब क्या, कि पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब तो यही है ना कि ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया। और यदि 5 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो याद करो मैंने क्या सिखाया था आपको कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। अब आप देख लो यूनिट डिजिट 0 किसका है या 5, तो 65। इसका मतलब ये पूरा संख्या k + 1 65 होना चाहिए। k + 1 क्या होना चाहिए, 65। इसका मतलब k क्या होना चाहिए, 64। ठीक है, फटाक से 65 नहीं लगा देना। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं, अच्छा हाँ 65 फटाक से लगा दिया। तो 65 जो है इस पूरे का वैल्यू है। तो k क्या आएगा, 1 कम, क्योंकि 1 जुड़ा हुआ है ना, तो 64 आएगा। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आपको इस पे ध्यान देना था कि अरे 5 से भाग हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0, इसका मतलब 5 से पूरा भाग हो जाएगा। 5 से पूरा भाग हो जाएगा तो इसमें से कौन सा नंबर होगा जो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो उसके लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम सोचेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि यार 5 से विभाजित होने वाला कौन सा है, 65। इसका मतलब के 64 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको उसी आसपास का नंबर देगा सारा। ठीक है, नहीं तो के तो फिर क्या कितना भी हो सकता है। आप यदि ऐसा सोचोगे तो के बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन वाला यहां पे ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि हाँ ये होगा और इसमें हमारा जो है ये आंसर आएगा। ध्यान रखना इस बात का। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, और इस तरह का क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ना अभी ज्यादा है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से आपको करना है। तो क्वेश्चन है द वैल्यू, ठीक है, विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन है ये। तो ये क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 9th में। एक चैप्टर होता था क्लास में हमारे, पॉलिनोमियल बहु, हिंदी में क्या तो कहते थे, देखो हिंदी में बोल रहा हूं, पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बहुघातीय समीकरण, ऐसा कुछ। तो कौन इस क्वेश्चन को भाई कर पाएगा, बताओ किसको किसको लग रहा है कि हाँ हो सकता है।
बहुपद कहते हैं हिंदी में, बहुपद। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। आप हो सकता है भूल गए होगे, 10th के बहुत दिन हो गए हैं। सुनिए, जब भी इस तरह का कोई समीकरण दे दे, ठीक है, और आपसे इस समीकरण में यह भी पूछ सकता है कि किस नंबर से विभाजित होगा, है ना, लैम्डा नहीं देगा, है ना, एक पूरा समीकरण ही देगा और दे देगा कि किससे विभाजित हो। जब भी इस तरह का कोई समीकरण हो तो देखो ये क्या, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। तो ये समीकरण x के लिए है, ऐसा लिखा हुआ, P फॉर पॉलिनोमियल, ये x के लिए लिखा हुआ है, x है ना यहाँ पे देख रहे हो। तो ये समीकरण है ये आपका x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस लैम्डा माइनस 5x, ठीक है। और इसने हमें क्या कहा कि ये जो समीकरण है x की पावर -2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, डिवाइड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब इसको, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब कि यदि ये समीकरण, ये जो इक्वेशन है, इससे डिवाइड हो जाता है तो इसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसको 0 से ना इक्वेट कर दो तो x कितना आएगा, +2, ठीक है। तो जो ये पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू आप 2 रख दो, जहां जहां x दिखे वहां 2 रख दो, ठीक है। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस लैम्डा -5 इंटू 2, ठीक है। और इसको किससे कंपेयर किया हमने, 0 से कंपेयर किया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस लैम्डा -10 इक्वल टू 0। 8 4 12, 12 में से -10 करेंगे 2 आएगा, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू -2, इस लैम्डा की वैल्यू आई -2। आपको नहीं पता इसको लैम्डा कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या पता है, कुछ ये इसका वैल्यू -2 आएगा, बस हमें तो इतने से मतलब है। अब ये लैम्डा हो, ठीक है, न्यू हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब भी कोई इस तरह का इक्वेशन आएगा और वो कह देगा कि इससे ये विभाजित हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको 0 से रख के ये 2 इसमें रख दोगे और उसको भी 0 से कंपेयर कर लोगे। तो आपका यदि कोई उसमें a b c y कुछ भी पूछेगा वो निकाल लोगे। इसी क्वेश्चन को ये यदि ये पूछ लेता कि इसमें से किससे विभाजित हो जाएगा, मान लो 2 मिनट के लिए ये इक्वेशन पूरा दिया होता है कैसा, मान लो कि जैसे मैं आपको कहूं कि पहले देखो, अभी छापना नहीं, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 32 ऐसे करके दिया होता और कहता ये बताओ किससे विभाजित हो जाएगा, x की पावर x की -2 x की x -3 x -a x -4 किससे विभाजित हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो x, ये x जो भी है ना, ये जैसे मान लो इसी वाले, रुको पहले आप ना यहां कॉपी करो, मैं आपको ना पूरा ढंग से करके क्वेश्चन दिखाता हूं। ऐसे पूछ लिया क्योंकि ट्रेंड चल रहा है, पूछ सकता है, पहले आप इसको कॉपी कर लो और फिर मैं आपको दूसरे तरीके का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आया कि नहीं बताओ, क्या सिखाया मैंने इस क्वेश्चन में कि जब भी कह दे कि कोई एक इक्वेशन दे दे, कह दे इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मुझे 0 से कंपेयर करना है, x की वैल्यू जो आए इसमें रख देना है और इसको भी 0 से कंपेयर करना है, और जो भी आपका रहेगा, जैसे इसमें लैम्डा है, मान लो कभी p दे देगा, q दे देगा, वो सारा आपका निकल जाएगा, ठीक है। पहले आप ये करो, फिर दूसरा टाइप का मैं बताता हूं आपको। ये कौन है, LO मलाप, कौन हो आप भाई, आते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ूं मैं। हाँ जी सर। कुछ देखो, ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई मास्टर बहुत टफ पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, आपको ऐसा तो फील नहीं हो रहा किसी को। सर क्लास तो मजा आ रहा है। क्योंकि देखो थोड़ा सा टफ तो चीजें पढ़ानी पड़ेंगी ना, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैं उस तरह का नहीं पढ़ाऊंगा, आसान आसान चीजें पढ़ा दूंगा और आपको मजा भी आएगा और एग्जाम में जाके आपको धोखा हो जाए तो फिर आप एग्जाम में मुझे कोसोगे कि पता नहीं क्या पढ़ाया, ठीक है। इससे अच्छा है कि
अभी थोड़ा आपको वो हो जाए कि हाँ पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, लेकिन कम से कम पढ़ तो लोगे। लैम्डा का वैल्यू क्या आया था लास्ट क्वेश्चन में हमारा? 2 आया था। 2 आया था सर। ठीक है जी, -2 आया था, -2 -2। है ना। मान लो ऐसा दे दे और पूछे इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय, और बहुत सारे आपको ऑप्शन में दे देगा वो कि x-2, b x-3, c x-a, d नन, ऐसे करके बहुत सारा वो दे देगा आपको। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये किससे विभाजित होगा? ठीक है, देखो, तो हमें इसने एक इक्वेशन दे दिया x के टर्म में, इसलिए हम पी एक्स लिखते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पी एक्स लिखना, आप इसको लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप तो बस इक्वेशन लिख लो, बस x⁵, x⁵ -5x और ये -2 है। हमें इसमें से कौन से विभाजित हो जाएगा ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना। एक तो तरीका होता है कि मैं इसको ऐसे करूं, यहां x-2 लिखूं और डिवाइड करूं, उसमें तो फंस जाऊंगा। ठीक है, तो ये ना करके हम क्या करेंगे कि एक एक ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 मिनट के लिए मैंने ये ऑप्शन ले लिया x-3, तो मैं लिखूंगा x-3 = 0, तो x = 3। तो जहां x है वहां मैं 3 डाल के देखता हूं, यदि ये पूरा 0 आ गया तो इसका मतलब यही आंसर है, और नहीं आया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो x की जगह मैंने 3 लिया, 3⁵ प्लस 3⁵2 -5 गुना 3 -2, 3 × 9 = 27 प्लस 3 × 9 -15 -2। ठीक है, तो ये -17 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्लस 9 19 आया, 0 आया नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब x की -2 लो, x-2 = 0, तो x = 2, तो यहां पे 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूरा लिखना मत इतना, ये तो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अब तो ऐसे बस 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 -2, 8 4 12 और 10 -2 -12, इधर भी 12 -12 इक्वल टू क्या आएगा 0, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आपके नोट्स जो मैं आपको क्वेश्चन सीट दूंगा उसमें भी दे दूंगा। हो सकता है जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सेट दिया था उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे मे बी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी अब कर लोगे। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी भी तरह की समस्या, कुछ ऐसा लग रहा हो कि अरे सर क्या है ये, ऐसा तो लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना चीजें आपको? चलिए ठीक है, हाँ ये है कि भाई कम से कम 80-90% चीजें यदि आपको समझ में आ रही हैं तो ये अच्छी बात है। एक क्वेश्चन नहीं करके अचानक एक क्वेश्चन में आ जाएगा, स्किप ही कर देगा आपने। हाँ, तो अब समझ गए ना, मैं इसलिए जहां जहां आप देखो, जहां जहां मेरे नजर में सारे एग्जाम चलते रहते हैं, भाई सीपीओ में क्या पूछा, सीजीएल में क्या पूछा, यूपी में क्या आ रहा है, हर जगह कहां कहां क्या आ रहा है, उसमें से मैं ढूंढ ढूंढ के जो क्रीम है आपको मैं दे रहा हूं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इनको करके रखो। ठीक है, और बाकी आप जो मैंने बुक्स बताया था उन सबसे प्रैक्टिस करोगे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनसे प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना है, रोज 50 क्वेश्चन मैथ का करना है, आप ये वो बांध लो, हर चैप्टर के 10-10 कर लो, जितने जितने होते जाएं चैप्टर, तो अपने आप आपका फिर हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन में फिर आप जब एक सेट लेके बैठोगे 50 का और फिर करोगे, तो देखना अपने आप कितना मैथ्स आराम से 45 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा लाना बड़ी बात है, 45 नंबर तक लाना कोई बड़ी बात नहीं। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है अरे सर हमारे 25 आ जाए, हम ये सोच रहे हैं हमारे 25 नहीं आ रहे, आप 45 की बात कर रहे हो। एक ऐसे ही लड़का था पेन ड्राइव बैच में, 2000, ये बात है 18 की, हाँ 18 की बात है, 19 का पेपर होने वाला था, दिसंबर का टाइम था।
तो उसने बोला, टाइम बढ़ गया था, फिर जनवरी या फरवरी में ऐसे हुआ था एग्ज़ाम, फिर वो एग्ज़ाम लीक भी हो गया था, फिर एग्ज़ाम कैंसिल होकर री एग्ज़ाम हुआ था 2019 का। तो कह रहा सर हमको मैथ तो मेरे को आता नहीं है, मेरे को तो क्रॉस ही नहीं होता है, मैं इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ले आता हूँ, रीजनिंग में भी ले आता हूँ, मैथ्स में मेरा 24 नंबर नहीं आता, 16-17 रह जाता है सर, इसके वजह से मेरा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने उसे बोला कि भाई देखो, मैथ्स की ना क्लास करो, थोड़ा सा ये तो लगता है ना कि अरे यार पैसे खर्च होंगे, ठीक है। और लगभग यही 16-17 दिन बचा हुआ था, और करना स्टार्ट किया, ठीक है। और सारे टाइप के क्वेश्चन, ये सब सारा सब मैं कराता गया, वो सारे स्टूडेंट करते रहे, मतलब 15-17 दिन में उस लड़के ने 28 नंबर ले लिए, 15-17 दिन में। तो मेहनत का तो देखो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे लड़कों का हो जाता है जो मैथ्स में एकदम जीरो थे। तो आपको डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना है कि सिलेक्शन लेके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। यदि आप इस चीज पे आ जाएगा ना कि मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा चाहे जो हो जाए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई, 100% हो जाएगा। करिए करिए। ऐसे बहुत स्टोरी है एक्चुअली। हम क्या होता है ना, हम लोग ऐसे रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अपना क्या है ना, डिफेंस का चीज़ें हैं। तो हम ऐसे लोगों को, जैसे सीजीएल में क्या होता है ना, फिर दिखाते रहते कि देखो हमारा ये बच्चा क्वालिफाई किया, ये क्या। अपने वाले में क्या होता है ना, हम इस तरह की चीज़ों को ना रिवील नहीं कर सकते, किसी को दिखा नहीं सकते किसी का इंटरव्यू, क्योंकि डिफेंस की नौकरी का मामला अलग होता है। ऐसे बहुत सारे स्टोरी हैं जो रेगुलर मेहनत की और हो गया सिलेक्शन। तो सब कुछ मेहनत पे निर्भर है। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट लोग नहीं कर पाते हैं क्वालिफाई। इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं ना, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे तो ये आता है वो आता है, और फिर पता चलता है बाद में एग्जाम के दिन सोए हुए हैं। आइए, तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 की पावर 3 333 + 1 तथा इतने का मौसा ज्ञात करें। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ज्ञात करें। अब आप सोचो, ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है अभी ऑलरेडी। वैसे हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ करेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये चीजें करने का और भी तरीके पता चलेंगे, लेकिन ये अभी आप करो जितना आता है आपको उससे। हाँ, 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 ठीक है भाई। कैसे किया बताओ भाई, कैसे किया आपने? देखो सुनो, एक तो मैंने आपको याद है ऐसे बताया था, x की पावर n प्लस a की पावर n। भाई एक का कितना भी पावर रख लो, 3 3 3 3, उससे क्या फर्क हो जाएगा, वो तो एक ही रहेगा ना, रहेगा ना। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, यदि n हमारा विषम हो तो x प्लस a होता है फैक्टर, होता है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 को भाग कर देगा, 2। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है, 2। और चूंकि वो कह रहा है दोनों के लिए, है ना, दोनों के लिए, तो इसको कर रहा है तो इसको करता ही होगा 100%। एक तो तरीका ये है जो सबसे आसान है। दूसरा तरीका देखो क्या है, जैसे 3 का पावर का वो निकालो, पावर का मान निकालो, उससे भी आप निकाल लोगे। देखो भाई, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जीसीडी का, जीसीडी, या इसी को एचसीएफ भी कहते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो एक तो तरीका, यदि ये आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 2 तरीके मैंने आपको इसमें बताया है, एक x + a और एक x - a वाला तरीका। दूसरा देखो, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1। 3 की पावर 1 क्या होगा, 3। 3 की पावर 2 क्या होगा, 9। 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 3 9 3 27। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 3 27 3 81। अब देखो रिपीट होने लग जाएगा, 1 3 9 7, 1 3 9 7, ऐसे आने लग जाएगा। ऐसे ये आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। ठीक है, तो ये जो पावर आप देख रहे हो, ये जो पावर है आपका, ये एक्चुअल में क्या है, 3, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर है। इसका मतलब ये ऑड है ना, ऑड वैल्यू है।
ये जो आएगा ऑड स्थान पे आएगा, ठीक है। और देखो इसमें सारा जो वैल्यू है वैसे भी यूनिट डिजिट पे सारा ऑड वैल्यू आ रहा है। ऑड नंबर में यदि एक नंबर ऐड कर दोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा, तो इसका मतलब वो इवन नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब वो इवन नंबर से डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये बहुत जगह काम आएगा आपको, ध्यान से समझो। 1 3 9 27 81 और आगे करोगे तो फिर से 3 आ जाएगा, यानी ये रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। आप क्या करो, 9 9 9 को 5 से विभाजित करो। 5 एकम 5, 4 9 5 निम 45, 4 9 5 निम 45, 4। चौथा नंबर 1 2 3 4 है ना, ये क्या आया? 7 आया ना। तो यदि तुम यहां पे 7 आएगा, मान लो यूनिट डिजिट जो 7 आएगा और प्लस 1, तो वो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8। और यूनिट डिजिट यदि इवन होता है तो किस नंबर से डिवाइड होगा? वो 2 से डिवाइड होगा। आपको सर 20 क्यों नहीं ले रहे हो? कोई नंबर यदि 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब नहीं है कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में 0 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ये क्या होगा, जब 20 से डिवाइड होगा 20 के पहाड़े में, 20 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे हर जगह यूनिट डिजिट 0 आता है, इसमें यूनिट डिजिट कभी 0 नहीं आएगा, हमेशा यहां पे 1 आएगा, आएगा, देख रहे हो? मतलब 1 ऐड हो जाएगा, वो 0 आने ही नहीं देगा। तो ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 तरीके हैं, एक ये तरीका कर लो, चाहे ये तरीका कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या ये समझ में आया? क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो मैं फिर से समझा दूंगा। बोलो। नारायण आ गया, निर्मल जी सर। और सब उन्होंने तो कर भी लिया था, ठीक है। तो एक तो पावर फैक्टर याद रखना, और जो मैंने रिमाइंडर के तरीके बताए हैं उसको आप याद रखोगे तो क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ n is an integer, if n is integer, then n की पावर 3 माइनस n is always divisible by, ऑलवेज डिविजिबल बाई। किससे डिविजिबल होगा? 4, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं 5, तीसरा 6 और चौथा 7, ठीक है। चलो सोचो अब आप, यदि n एक पूर्ण संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा? इतने देर का क्वेश्चन था नहीं, अब भी हमने किया था ना भाई, आपने n³ माइनस n दिया है ना, ये किससे विभाजित होगा? यही तो आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, हमें कोई दूसरा नंबर नहीं निकालना है, इन्हीं में से निकालना है। ठीक से क्या? क्या चीज? 6 और किसी का देखते हैं अभी। तो इसमें से n कॉमन ले लो ना, अभी तो सिखाया था सबसे कम वाला पावर कॉमन आ जाता है, तो ये n² माइनस 1 बच जाएगा, क्या बचेगा ना? इस n² माइनस 1, ठीक है। देखो आप इसको ऐसे 2 भी लिख सकते हो, पावर 1 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो जब पावर आपका इवन होता है तो आपका फैक्टर क्या क्या होता है? इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और n प्लस 1 हो जाएगा। या आप तो इस यहां पे नहीं भी याद है फैक्टर वाला, तो ये तो आपको याद रहेगा ना कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी होगा। a की पावर 2 प्लस माइनस बी की पावर 2 का क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो अब इसमें से देख लो,
अब n की ना हमें हमें देखना है कि यार ये किससे विभाजित होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, और n का हमें कोई मान पता नहीं है, तो कोई भी मान ले लो, टेस्ट कर लो। मान लो n n यहाँ पे मान लो n की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा, 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, तो आपका जीरो आएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 ले लो, तो आप देखो क्या आता है, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 6 आएगा। n की वैल्यू आप 3 ले लो, तो देखो क्या आएगा, 3 में से 2 और 3 1 4, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 3 दूनी 6 तो आ ही गया ना, और 24। चलो अब ऐसे लिखते जाओ, 2 4 और 4 लिख लो, तो 4 में से 1 गया 3, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 4 3 12, देख रहे हो, 12 पंचे 60, आप ऐसे लिख लो। तो आप ऐसे करते जाओगे तो देखो ये किससे कटता जा रहा है, 6 चौके 24, इनमें से देखो ना 4 से सब नंबर कट रहा है क्या, 6 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 4 नहीं होगा। 5 से बस ये कट रहा है, इसका मतलब 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 7 से तो कोई अभी तक आया ही नहीं जो कट पाए, इसका मतलब 7 भी नहीं हो सकता, 6 इज द आंसर। तो इस तरह से आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना हो सकते थे, हम लोगों ने कर लिया है कि डिवीजन के बेस्ड यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अब कर लोगे। ठीक है, एक मुझे कंपैरिजन का और करवाना था, तो सोने के लिए जल्दी तो नहीं हो रही है, हम लोग आगे पढ़ सकते हैं अभी 15-20 मिनट, बताओ। जी सर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया था, कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने से ना नोट लिख लिया करो, नोट हिंदी में इंग्लिश में जिसमें आपको समझ आए कि इस क्वेश्चन में मुझे ऐसे करना था। जब बाद में पढ़ोगे ना तो वो याद आएगा, अच्छा ये किया था, ऐसे किया था, नहीं तो भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के नंबर तो अब आप कर लोगे। चलो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन किसी और दिन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन फ्रैक्शन में ना कुछ और भी चीज़ें होंगी। एक क्वेश्चन लिखो, इफ द नंबर 4 8 3 2 7 x 8 is divisible by 11, then find x। ऑप्शन है आपका 5 3 2 1। यदि हिंदी में यदि 4 8 3 2 7 x 8 11 से विभाजित हो, 11 से पूर्ण विभाजित हो, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात सर 1 करें। 1 सर। 1 सबका आ गया, 1 है ना। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें याद होगा आपको कि हम देखते हैं ऑल्टरनेट नंबर, ये इसके बाद ये इसके बाद ये, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, इसके बाद ये, इसको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 7 14, 14 7 21, एक 22 आ गया। और ये वाला जोड़ेंगे अब, 8 2 10 10, और यहाँ पे ये x है, 10 प्लस x। तो या तो क्या हो जाना चाहिए, पूरा एडिशन, इनका पूरा जो है ना डिफरेंस 0 आ जाए, या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यही करते हैं हम लोग। तो मैं अब ये जो x है यदि मैं 5 ले लेता हूं 2 मिनट के लिए, तो 15 आएगा। तो 15 इसमें से माइनस करेंगे, 15 5 20 2 7 आएगा, नहीं होगा। 3 ले लेते हैं, तो 10 3 13 होगा, 13 इसमें से माइनस होगा, तो 13 माइनस करेंगे तो 20 में से 12 3 9 3 12, तो 9 आएगा,
9 भी 11 से विभाजित नहीं होगा, और ना ही 0 आया। भाई इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 आ जाए या ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 लेंगे तो 12 आएगा, तो 10 आएगा, यानी 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 इसमें से माइनस होगा तो बचेगा 11, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 इज द आंसर। चलिए, तो ये हो जाएगा आपसे। आगे क्वेश्चन पे मूव करो, डिवीजन के सारे क्वेश्चन खत्म ही कर लो। सपोज करो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, द लीस्ट नंबर ऑफ ऑफ 5 digits when digit which has 123 as a factor, 5 5 डिजिट का की, सॉरी अंकों की, क्या लिख रहा हूं मैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 123 से विभाजित हो जाए। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेशन बहुत हाई है इस क्वेश्चन का। जो 123 से विभाजित हो जाए। इसके बहुत सारे वेरिएशन है, मैं सारा आपको इसी क्वेश्चन में करवा दूंगा। भाई फैक्टर का मतलब क्या है कि वो डिवाइड हो जाए, या इसमें ऐसे लिखा होता है हिंदी में, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 123 का से विभाजित हो जाए, नहीं लिखा हो 123 का गुणनखंड हो। और आपके ऑप्शंस हैं 10037, उसके बाद 10086, 10081 और डी 10063। ये है आपके क्वेश्चंस, कीजिए या मैं करवाऊं, बताओ। पहले मैं बता दूं आपको कैसे करते हैं चीजें। ये देखो, जब अच्छा ट्राई करोगे, करो पहले ट्राई कर लो। देखो तो 10086, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि भाई 5 डिजिट का सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 5 डिजिट का बोला है ना, तो एक के ऊपर आप 4 जीरो लगा लो, तो ये 5 डिजिट की संख्या बन गई। इसको हम क्या करेंगे, 123 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो कैसे करेंगे भाई, अब देखो, तो अब जब आप डिवाइड करोगे तो 100 नहीं, 4 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 123 में यदि आप 8 बार में करो तो 8 तिये 24, 2 8 दूनी 16, 17, 18, 1 8 के 8 1 9 आता है। तो 8 बार में डिवाइड हो गई, तो आएगा आपका 984। तो 6 और ये 1 बच जाएगा। फिर से ये 0 ले लो, एक बार में जाएगा 123। तो देखो क्या आएगा, 10 में से 3 गया तो 7, और ये 5 में से 2 गया तो 3, 37 बच गया। इसका मतलब अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस 37 को मैं कैसे डिविजिबल बना सकता हूं, देखो 2 तरीके हैं अब डिविजिबल बनाने के। इस एक ये जो 10,000 आया 5 डिजिट का नंबर,
इसको डिविजिबल बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप इसमें से 37 माइनस कर दो। यदि आप इसमें से 37 माइनस करोगे तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जैसे 37 माइनस करोगे तो ये डिजिट ही कम हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो क्या, 3 6 9 9, 4 डिजिट का हो गया। और 4 डिजिट का तो नहीं चाहिए, ये 123 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, आपने 37 से इसमें से माइनस, भाई रिमाइंडर 37 बच रहा है, माइनस कर दिया तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब तो हम ये कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा कि 123 इसको डिवाइड कर दे। तो एक बार 123 में से जिससे आपको डिवाइड करना है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो। कौन आया अभी? ठीक है, तो 13 में से 7 गया तो 6 6 12 1 13, और 11 में से 3 गया तो 8 2 10 1 11 86। यदि मैं इसमें 86 ऐड कर दूंगा तो ये 123 बन जाएगा ना, और एक बार में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जब आप 86 ऐड करोगे 10,000 में तो ये क्या हो जाएगा, 10086। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, आप लोगों ने कैसे किया था जिनका आंसर एक ये आया? क्या आपने ये तरीका अपनाया था? जी सर, सेम टू सेम। ठीक है जी। तो एक तरीका और है, बताऊं? सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। 123 से विभाजित होना है, ठीक है ना। इसका डिजिट सम निकालो, कितना आएगा? 6। जिसका डिजिट सम 6 होगा वो 123 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 4 और 7 4 11, 11 11 2 नहीं होगा। 6 8, देखो 8 1 9 कट गया तो 6 बचा, इसका डिजिट सम 6 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 8 1 9 कट गया 1, तो ये डिवाइड नहीं होगा। मतलब 8 1 9 जो डिजिट सम जब करते हैं हम लोग, 9 आता है तो छोड़ देते हैं ना उसको, इसका डिजिट सम आएगा 1। देखो 8 1 9 1 10, 1 प्लस 0 1 ही आएगा, इसका डिजिट सम 1 आएगा, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। इसका डिजिट सम 6 3 9 हट गया, इसका डिजिट सम 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब नहीं कर सकते जब वो हमें ये कहता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ये उस केस में नहीं कर सकते। कंप्लीट डिवीजन के केस में कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिजिट सम, मैंने आपको डिजिट सम करवाया है क्या? डिजिट सम से हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? मैंने डिजिट सम, डिजिटल सम जिसको कहते हैं, मैंने करवाया क्या आपको? डिजिटल सम तो कराया था सर, ऐसे ही। डिजिटल सम का क्वेश्चन ऐसे करवाया था कि भाई ऐसे ऐसे डिजिट का सम निकाल के क्वेश्चन कर सकते? मुझे लगता है डिजिटल सम नहीं करवाया मैंने आपको, नहीं तो आपने ऐसे किया होता। सर वो जो डिविजिबिलिटी था ना, उसमें कराया था। नहीं, डिजिटल सम मेरे ख्याल से मैंने नहीं करवाया है। चलो ठीक है, डिजिटल सम मैं आपको क्लास लूंगा। उससे क्या होता है, बड़े बड़े इस तरह के क्वेश्चन आप सेकंडों में कर दोगे। जैसे इस तरह से करोगे तो आपको कितना टाइम जाएगा ना। कर लो इसको पहले। लेकिन डिजिटल सम का भी ना ये है ना कि आप हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते इसको, उसका एक सर्टेन तरीका है और वही लग सकता है। चलिए, लेकिन देखो ये वाला तरीका आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात को, ये तरीका आपको आना चाहिए क्योंकि ये हमेशा वैलिड है। डिजिटल सम हर जगह वैलिड नहीं होता है, ये हर जगह वैलिड है। अभी जो आपने किया था निर्मल, तो आपने इस वाले तरीके से किया था या कुछ और लगाया था? नहीं सर, ये सेम टू सेम कराया था। ऐसा क्वेश्चन दिया था सर करने के लिए, तो मैं सीख लिया था। अच्छा, तो इसे डिवीजन वाले रूल से किया था ना? हाँ सर, लिस्ट नंबर भी दिया था, ग्रेटेस्ट नंबर भी दिया था। जैसे 5 9 लगा के ग्रेटेस्ट अच्छा, नंबर, इसका मतलब हाईएस्ट जो कौन सा फैक्टर से डिवाइड होगा। ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आप अब जो है ना, जो आपको मैंने नंबर सिस्टम वाला जो एक पीडीएफ दिया था ना, वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे ना, वो अब आप करना, देखना आपको लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ क्या उसको, जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि उस टाइम नहीं हुआ। 15
अब करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं तो करवाऊंगा, ठीक है, क्लियर। एक बार अब फिर से करने की कोशिश करना, यदि खुद से हो जाएगा ना, जो क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे वो समझो आपका है, और जो मैंने करवाया ना वो आपका नहीं है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पता चला आप नहीं कर पाए, है ना। तो पहले आप जैसे मेरे से जो क्वेश्चन आप सीखते हो, फिर जब उसको आप अप्लाई करते हो तब वो आपका अपना बनता है, ठीक है। तो इसीलिए अब एक बार फिर से ट्राई करो, यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है। एग्जाम देखो, जनवरी के बाद एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो अपना प्रिपरेशन पूरा फुल रखो, ठीक है। और भी चीजें अपनी पढ़ते रहो, कभी भी एग्जाम का डेट आ जाएगा, ठीक है, अचानक से आएगा, और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 10 से 12 दिन का समय मिलेगा, 15 दिन का मिल जाए, ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलेगा। और इसमें एक मुझे लग रहा है अच्छाई क्या होगी कि जो 23 और 24 का एग्जाम है ना, वो बैक टू बैक होगा। तो जिनका प्रिपरेशन, जो अपना प्रिपरेशन फुल करके रखेगा, मान लो किसी कारणवश उसका 23 में नहीं होता तो 24 में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन उसका फुल है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि 23 में हो जाना चाहिए, जिसने भी ढंग से प्रिपरेशन किया है, इतना समय मिल गया है तो आपके पास समय अभी भी है। दिन रात एकदम लगे रहो, क्योंकि कभी भी अचानक से आएगा एग्ज़ाम का टाइम। तो अपना सारा सब्जेक्ट जो है ना, सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, सारे सब्जेक्ट करते रहो, और ठीक है, हो जाएगा फिर। और किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।